हेलो डियर स्टूडेंट। ट्रांसफार्मर के सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में आप लोग यदि वीडियो को देख रहे होंगे तो नो लोड ऑपरेशन ऑफ अ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का लेक्चर ऑलरेडी अपलोड है। तो उस थ्योरी क्लास पर यदि आप लोग किए हैं तो आइए कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं जो कि बेसिकली नो लोड ऑपरेशन से रिलेटेड है, जो कि आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और यदि कोई थ्योरी क्लास मैंने किए होंगे फिजिकली तो ऑलरेडी मैंने ये डिस्कस किया था। लेकिन यदि किसी का क्लास मिस हो गया हो तो आइए इस न्यूमेरिकल को समझते हैं जो बेसिक नो लोड ऑपरेशन ऑफ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर पे है। सो राइट डाउन दिस क्वेश्चन दिट इज द फाइंड द write down this question. Find the active and reactive component. एक्टिव एंड रिएक्टिव कंपोनेंट देखिएगा आप लोग लेक्चर में जिसमें मैंने एक्टिव कंपोनेंट क्या होता है, रिएक्टिव कंपोनेंट कैसे होता है, वो सारी चीज़ों को मैंने बहुत ही डिटेल डिस्कशन किया हुआ हूँ। तो इस न्यूमेरिकल्स को आप लोग सॉल्व कीजिए। फाइंड द एक्टिव एंड रिएक्टिव कंपोनेंट ऑफ नो लोड, दैट इज नो लोड करंट, जो कि हम लोग आई नॉट जानते हैं। जब सेकेंडरी हम लोग का ओपन रहता है तो जो करंट फ्लो होता है जो आई नॉट, जिसको हम लोग कहते हैं कि आई नॉट नो लोड करंट, एंड द नो लोड करंट एंड द नो लोड करंट and the no load current of a 440 at 220 वोल्ट सिंगल फेज को सिंपल ऐसे भी लिख सकते हैं, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर 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 if the power input if the power input okay if the power input to the high voltage winding to the HV, that is the high voltage winding is 80 watt, is 80 watt। देखिए आप लोग को पावर के बारे में भी मैंने क्लास में सारी चीज़ बताया हूँ कि पावर कितने तरह की होती है, एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, एपरेंट पावर। तो यूनिट को देख करके भी हम लोग समझ सकते हैं कि आखिर कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। सो लो वोल्टेज वाइंडिंग इज केप्ट ओपन, लो वोल्टेज वाइंडिंग इज केप्ट ओपन। देखिए क्वेश्चंस जो है हम लोग का यहीं से पता चल रहा है कि क्या क्वेश्चन है। लो वोल्टेज केप्ट ओपन, तो लो वोल्टेज किधर है, 220 मीन सेकेंडरी, तो यहीं से पता चल रहा है कि सेकेंडरी साइड ओपन है। जब सेकेंडरी साइड यदि ओपन है तो इट्स मीन दैट दिस इज द कंडीशन फॉर नो लोड ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफार्मर। सो पावर फैक्टर of the no load current is 0.3 लैगिंग। ओके, सो डियर स्टूडेंट, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि क्या क्या गिवन है। सबसे पहले कोई भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए कि क्वेश्चंस में क्या गिवन दिया गया हुआ, तो यहाँ पर अब क्लियर है कि पावर जो है कि इनपुट देख सकते हैं 80 वाट है। यहाँ पर V1 V2 भी समझ में आ रहा है और कैप्ट ओपन है मीन सेकेंडरी वाइंडिंग ओपन है। तो यहाँ से बहुत बेसिक क्वेश्चन है, आप लोग को यहाँ पर मैं इसका सोल्यूशन बता रहा हूँ। और जो क्लास किए होंगे तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि क्वेश्चंस क्या है। ओके, तो दिस इज द सॉल्यूशन। सिंपली जो गिवन दिया हुआ है आप लोग ध्यान से देखिए। पावर है ना, तो जैसे कि मैंने बताया था कि पावर मीन्स यहाँ पर जो एक्टिव पावर V1 I नॉट एंड दैट इज कॉस फाई नॉट। ओके, और I1 कॉस फाई नॉट का यदि हम लोग बात करते हैं, ये बेसिकली जो टर्म्स हैं थ्योरी क्लास में आप लोग देखिएगा, इसका मतलब हम लोग पढ़े हैं। दिस इज द एक्टिव करंट कंपोनेंट जो हम लोग का है, एक्टिव कंपोनेंट ऑफ नो लोड करंट जिसको हम लोग कहते हैं, दिस इज कॉस फाई नॉट। ओके, तो यहाँ पर यदि हम इसको पुट कर देते हैं तो ये मेरा फॉर्मूला जो है P नॉट इजिकल टू V1 दैट इज I W। ओके, तो यहाँ से यदि हम निकालना चाहेंगे, क्या निकालना चाहेंगे,
यहाँ से यदि हम लोग आई डब्ल्यू, क्योंकि मेरे पास पी नॉट पता है और ये V1 भी पता है, ओके, यू नो दिस वन वेरी वेल. सो हियर व्हाट इज दिस इज द 80 watt, ओके. So 80 watt is given here, 80, and V1 is what? V1 is 440. Now calculate this one. So this will be 0.182 एम्पियर. तो यहाँ से हम लोग को एक्टिव कंपोनेंट जो है वो फाइंड आउट हो चुका है, ठीक है. अब नो लोड, जैसे आई नॉट का वैल्यू पता नहीं है ना, तो लेकिन मेरे पास ये फॉर्मूला है पी नॉट इज इक्वल टू V1 आई नॉट कॉस फाई नॉट. यहाँ से यदि हम निकालना चाहेंगे नो लोड करेंट दैट इज आई नॉट, तो बहुत ही बेसिक है. दिस इज पी नॉट, नाउ दिस वन V1 and cos phi naught, okay. So already this value is known, V1 is also that is 440, and cos phi naught is also this is given 0.3. Now calculate this one, you get 606 ampere, okay. ऑलरेडी जो बेसिक फॉर्मूला है वहां से हम लोग को पता है कि आई नॉट आई म्यू दैट इज द मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट, और रिएक्टिव कंपोनेंट का मतलब क्या होता है. सारे रिलेशन ऑलरेडी डिस्कस है थ्योरी क्लास में. सो रिएक्टिव कंपोनेंट बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, यदि थ्योरी आप लोग पढ़े होंगे तो इस क्वेश्चंस को बनाने में कुछ दिक्कत नहीं है. रिएक्टिव कंपोनेंट का मतलब समझ में आ रहा है. आई म्यू भी लिखते हैं और आई एम भी बहुत बताए थे आप लोग को. यहाँ से हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं that is I naught का स्क्वायर माइनस IW का स्क्वायर, okay. So already above we have calculated all these values. So 0.606, this is whole square minus 0.182, this is the square. So now calculate this one, we simply get 0.578, okay. So this is the I म्यू, दिस इज द रिएक्टिव कंपोनेंट, ओके. सो देख सकते हैं ये सिंपल सा क्वेश्चन था, है ना. आसानी से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं यदि आपको बेसिक थ्योरी पता है तो, ओके. सो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग जाते हैं. सो ओके, क्वेश्चन नंबर 2. और बेसिक फॉर्मूला आप लोगों को पता है, तो यहाँ पर राइट डाउन दिस क्वेश्चन. A230 1110 वोल्ट single phase transformer takes an input of 350 VA. See here, this is the VA, volt ampere, okay, at no load and at rated voltage. जितने भी टर्म्स यूज हो रही है आप लोग उसको ध्यान से समझिएगा. न्यूमेरिकल्स जो है कि बहुत ही बेसिक है. रेटेड वोल्टेज, ओके. एंड द कोर लॉस is 110 watt, okay. So question is that find number 1 the iron loss component of no load current. मैंने पहले ही कहा कि बेसिक थ्योरी को आप पढ़िएगा तो क्वेश्चंस में कुछ भी नहीं आसानी से बना सकते हैं. इसलिए पहले जो है कि थ्योरी क्लास को आप जो है कि देखिए, उस वीडियो लेक्चर को समझिए और उसके बाद इस क्वेश्चन को बनाइए. देखिएगा कि क्वेश्चंस में कुछ भी नहीं है, बेसिक फॉर्मूला का यूज करके ही मतलब ये क्वेश्चंस जो है कि है. सो कंपोनेंट ऑफ व्हाट इज दिस, नो लोड करंट, अगेन नो लोड current, okay. And last that is find out no load power factor means cos phi naught, no load power factor, okay. So आप लोग इसको ट्राई कीजिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ना. मैं तो आप यहाँ पर सॉल्यूशन आपको बता ही दे रहा हूँ, लेकिन आप जो है कि बिना सॉल्यूशन के देखे हुए पहले सॉल्व कीजिए और उसके बाद जो है कि सॉल्यूशन से मिलाइए. तो देखिए पहले जो दिया हुआ है 350 VA है ना,
तो 350 VA का मतलब ही यहाँ पर आपको समझ में आ जाना चाहिए कि क्या दिया हुआ है। दैट इज V1 and I0 is given. This is 350. ओके, सो ऑलरेडी जो है कि V1 और V2 दिया हुआ है दैट इज 230 वोल्ट। तो यहाँ से आसानी से I0 जो है कि फाइंड आउट हो जाएगा, दैट इज 350 डिवाइडेड बाय V1। सो दिस इज 350 and V1 is 230. So calculate this one. This is 1.52 एम्पियर। आसानी से निकाल लिया I0 को, है ना। अब आते हैं, मान लीजिए कि अब मेरे पास क्या क्या आ गया। देखिए, तो I0 भी पता है ना, I0 पता है, V1 पता है, उसके बाद पावर भी पता है ना। तो बेसिक फार्मूला जो हम लोगों ने पढ़ा था कोर लॉस के लिए, जो ये फार्मूला आप लोग सबने पढ़ा है, V1 I10 cos phi नॉट, है ना। तो यहाँ से नो लोड पावर फैक्टर निकल रहा है कि नहीं निकल रहा, देख सकते हैं। यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं P नॉट, दैट इज V1 एंड I0। ओके, so P नॉट इज व्हाट इट इज गिवन 110 एंड V1 I0 इज जो ऊपर में देख सकते हैं यहाँ पर, है ना। ये तो ऑलरेडी 350 दिया हुआ है, तो ऐसे V1 और I0 लिखने का जरूरत है ही नहीं, यहाँ पर ऑलरेडी हम लोग के पास पता ही है। तो ये इसको लिख सकते हैं कि 350 डायरेक्ट। ओके, तो 0.314 ये cos फाई जो हम लोग का वैल्यू आया है नो लोड पावर फैक्टर का। नेक्स्ट में क्या फाइंड आउट करना था, कोर लॉस कंपोनेंट ऑफ नो लोड करंट, कोर लॉस, है ना। तो कोर लॉस भी हम लोग निकाल सकते हैं आसानी से, जिसका फॉर्मूला पता ही है, IW इक्वल टू क्या है, I0 और cos फाई नॉट। I0 पता ही है, cos फाई नॉट पता है, फाइंड आउट कर चुके हैं। सो I0 यहाँ पर जो है I0 का वैल्यू कितना आ चुका है, 1.52 into 0.314। ओके, सो यहाँ से निकल जाएगा मेरा कितना, 0.314 को आप लोग मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए 0.478 एम्पियर बोल सकते हैं, यहाँ पर एम्पियर करंट है, यूनिट जो है। ओके, सो IW निकल गया यहाँ पर, तो IW निकल गया है, I0 निकल चुका है, ठीक है। तो सिंपली जो फॉर्मूला है मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट के लिए, यहाँ पर हम लोग निकाल सकते हैं I0 का होल स्क्वायर माइनस IW का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूला को लगाइए आराम से, और यहाँ पर जो है कि वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। सो I0 का वैल्यू कितना आ चुका है, 1.52 का होल स्क्वायर, एंड नाउ IW दैट इज 0.478 इसका होल स्क्वायर, इसको सॉल्व कीजिए, 1.4 एंड 4 ये एम्पियर। ओके, तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि जो दो न्यूमेरिकल मैंने बताया है ना, बहुत ही सिंपल सा न्यूमेरिकल है। ये दोनों का आप लोग जो है कि कॉपी में लिख करके और समझ करके इसको बना लीजिए। और इस तरह से थ्योरी और जो आप लोग का न्यूमेरिकल जितना भी होगा रिलेटेड मैं आप लोग को बताते जाऊँगा। तो जो भी वीडियोस आपको नहीं देखे हैं, और प्लीज़ आप लोग वीडियो को पहले देखिए, समझिए। कुछ भी डाउट होता है तो कमेंट कीजिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर। ओके, बाय ऑल ऑफ यू।